सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एवरीबडी नोज अबाउट इट। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? उर्दू में फेर हाल मुतलिक इसे कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हम लोगों को टाइम आइडेंटिफाइड नहीं होता लेकिन प्रेजेंट के मतलब हम लोग बात कर रहे होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता हमारे पास, इसलिए साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म में हो तो हम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। एस और ई एस का इजाफा कैसे करना है? ई एस जो है वो हम इन गिवन जो है सिचुएशन में, जैसे कि अगर किसी भी वर्ड के आखिर में ओ आ रहा हो या सी एच आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, टी एच आ रहा हो, डबल एस आ रहा हो, जी एच आ रहा हो या जेड उसके आखिर में आ रहा हो, तो उसके साथ हम लोग ई एस का इजाफा करते हैं और बाकी सब के साथ हम एस का इजाफा करते हैं। जैसे क्लास है, क्लास डबल एस इसके आखिर में आ रहा है, इसके साथ क्लासेस ई एस लगा दिया जाता है। तो अगर हमारे पास वर्ब सिंगुलर होता है तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। ई एस का इजाफा आपने इन वर्ड्स के साथ करना है, बाकी सब के साथ एस का इजाफा किया जाता है। बॉयज़ बॉय है तो वो बॉयज़ हो सकता है। तो इस तरीके से ये आपको समझ आ जाएगी। वक्त के साथ साथ हम लोग इसको साथ साथ वीडियो में इसको एलेबोरेट भी करते जाएंगे। अब आ जाते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। ट्रेडिशनली आम तौर पे हम बच्चों को बताते हैं कि कोई भी सेंटेंस जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है आ रहा हो, उसके आखिर में ता है, ती है, ते है आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं? हम वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये उसके स्ट्रक्चर का उर्दू में पहचान के लिए हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में पहचान के लिए उसके सब्जेक्ट के आखिर में, अगर जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ माली पौधों को पानी देता है। वो रोज़ाना वर्जिश करता है, वर्जिश करता है। अब देखें दोनों के आखिर में ता है हमारे पास आ रहा है, तो हमने इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। आप सबको ये पता है इसके मतलब, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। माली की इंग्लिश गार्डनर, गार्डनर, पौधों की इंग्लिश प्लांट्स, पानी वाटर, ठीक है। तो इसकी क्या हमारे पास होगी? हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर पानी देना है, ठीक है, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, वो रोज़ाना वर्जिश करता है, ही एक्सरसाइजेस डेली, वो रोज़ाना जो है वो वर्जिश करता है। अब यहाँ पे तो हमारे पास वर्ड्स आते हैं, मैं उसकी एक एक्सरसाइज भी आपको दे दूंगा, आप उसको कन्वर्ट करके अपने पास लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ये तो चलो उर्दू या हिंदी में हो गया ना, अगर किसी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है, पंखा तेज़ी से घूमता है, ठीक है, उसके आखिर में ता तो आ गया, आपने सेंटेंस भी अगर, ठीक है, द फैन मूव्स फास्ट, आपने उसके आखिर में तो लिख दिया। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके पास कोई फॉरेनर आ जाता है, एक ऐसा इंसान आ जाता है जो खुद इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट से हो, एंड इफ़ ही वांट्स टू आस्क यू अ वन सिंपल क्वेश्चन एंड ही सेज दैट अगर आप काइंडली इन्फॉर्म मी अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड व्हाट यू विल से दैट यस आई नो अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस इज दैट सेंटेंस दैट टेक्स ता है, ती है, ते है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, दैट विल बी द प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो वो कहेगा ये कौन सा आप लोग बात कर रहे हैं, एंड ही विल डिनाई इट। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल उर्दू या हिंदी में पहचान के लिए तो हम बच्चों को कह देते हैं ता है, ती है, ते है आता है, और इसकी एक लंबी सी एक्सरसाइज बच्चों को दे देते हैं। बट उसका मेन मकसद क्या होता है कि हमारे पास हम लोगों को उसके यूजेजेस आने चाहिए, उसका इस्तेमाल किस जगह पे करना है, कौन से टाइप्स हैं जब वो वहाँ पे आएंगी तो उसका इस्तेमाल वहाँ पे करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उसके यूजेजेस बच्चों को बताते हैं। मोस्टली टीचर्स या मोस्टली एकेडमिक्स में इसके यूजेजेस
यूजेजेस नहीं बताए जाते कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है। आज डिटेल में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके यूजेजेस क्या है। इसके मतलब उर्दू में भी आप लोगों को मैं एक दे दूंगा कि आप लोग उसकी असाइनमेंट क्लियर करें एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और आपको साथ में जो मैं पढ़ाता जाऊंगा उसकी कुछ एग्जांपल्स आप अपने पास भी लिखते जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उर्दू में पहचान इसकी क्या है, ता है, ती है, ते है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लेकर आते हैं या नेगेटिव फॉर्म में आता है, या डू और डस का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो आए अब हम बगैर किसी देरी के इसके यूजेस की तरफ चलते हैं ताकि आपको इसके इस्तेमालात पता चले और आप कभी भी इन कॉन्सेप्ट्स को अपने जो एग्ज़ाम्स में या अपने एकेडमिक्स में मत भूलें। तो आए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो डियर व्यूवर्स, लेट गेट इट स्टार्टेड। आज हम इसके यूजेजेस के मुतालिक बात करेंगे। जी हाँ, इसके जो यूजेजेस हैं, जिस तरीके से इसके इस्तेमालात हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ग्रैब करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट को लेके इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उस टेंस को हम लोग देखेंगे कि इसके जो मेन यूजेजेस हैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हैबिट का, जो आदत होती है परमानेंट, काफ़ी अरसे से डेवलप आदत जो होती है आपकी, उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आई ऑलवेज स्लीप लेट। अब ये उसकी एक हैबिट है कि वो देर से सोता है, तो वो उसके साथ हमने क्या किया, आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। फिर देखिएगा, आई नेवर ईट फिश, उसकी एक आदत है वो मछली नहीं खाता, तो वो उसके लिए हम लोगों ने हैबिट को बताने के लिए कॉन्सेप्ट्स को देखते जाएं। अगर वो हैबिट है, एक परमानेंट हैबिट को बता रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अपने पास प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। शी ऑफन स्पेंड्स हर मनी माइजरली, वो माइजरली का मतलब कंजूसी के साथ, वो अपने पैसे बड़ी ही कंजूसी के साथ जो है अक्सर औकात खर्च करती है, ज़्यादातर खर्च जो है वो काफ़ी कंजूसी से करती है। तो क्या हुआ, इसके साथ भी हम लोगों ने स्पेंड के साथ जो है वो वर्ब के साथ एस या इस का इजाफा किया। तो हमारे पास ये हैबिट है, ये उसकी एक आदत है कि वो पैसे कंजूसी से खर्च करती है। आदल वॉक्स एवरी डे, ये उसकी एक हैबिट है कि वो हर रोज़ जो है वो चहलकदमी करता है। अहमद ऑफर्स हिज प्रेयर रेगुलरली, और अहमद जो है वो अपनी जो नमाज है वो रेगुलर तरीके से वो पढ़ता है। तो ये जो उसकी हैबिट्स है, हैबिट्स को बताने के लिए आपने क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। बड़ा इजी सा है कि जब कभी आप देखें किसी भी जगह आपको ग्रामर के एरर्स में आ सकता है या आपके पास करेक्शन ऑफ द वर्ब में आ सकता है, तो आपको पता है कि अच्छा ये हमारे पास जो है वो एक हैबिट है, तो हैबिट के तौर पर आप क्या करेंगे, उसमें आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको पता है हैबिट जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताई जाती है, वो हैबिट जो परमानेंट हो। फिर जनरल, साइंटिफिक या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी आलमगीरी सच्चाई हो, यानी कि आप कहीं पे भी चले जाएं वो सच्चाई वैसी ही रहे, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लाहौर जो है वो पंजाब का एक बड़ा शहर है, या इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। तो अब देखें, आप जहाँ से किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये जो ट्रुथ्स हैं, ये जो आलमगीरी सच्चाइयाँ हैं, यूनिवर्सल हो, साइंटिफिक हो या जनरल ट्रुथ्स हो, वो सारे के सारे भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये जनरल ट्रुथ है, आप कहीं में भी चले जाओ, अब ये ट्रुथ तो नहीं चेंज होगा। आप इंडिया में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, ये ट्रुथ ऐसी रहेगा कि इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का कैपिटल है। फिर आप देखेंगे इट इज़ कूल एंड ड्राई इन द विंटर, ये भी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, जनरल ट्रुथ है कि जो विंटर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मौसम है कूल और ड्राई हो जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। वाटर फ्रीजेज एट 0 सेंटीग्रेड, आप कहीं पे भी चले जाएं, ये साइंटिफिक लॉ है, कहीं पे भी चले जाएंगे तो पानी वो 0 सेंटीग्रेड पे ही फ्रीज़ होगा और वो 100 सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होगा। आप दुनिया के किसी इलाके, किसी भी मुल्क में चले जाएं, ये हर जगह पे ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास साइंटिफिकेशन थी। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सन राइजेज इन द ईस्ट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपकी एक आलमगीरी सच्चाई है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो आपके पास जब कभी कंपटीशन में भी आप लोग जाते हैं तो आपके पास करेक्शन ऑफ द वर्ब में आ जाते हैं, आपके पास एरर फाइंड करने में आ जाता है द सन डैश इन द ईस्ट। अब वो जो डैश है वो राइज है,
राइजेस है, राइजन है या हैव राइजन हो चुका है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, द सन राइजेस, क्योंकि आपको पता है कि वो SEIS का इजाफ सिंगुलर के साथ किया जाता है। फिर 2 and 2 makes 4, ये भी आपको पता है कि ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। टाइगर इज़ अ कार्निवोरस एनिमल, टाइगर जो है वो कार्निवोरस एनिमल है। तो ये आपके पास जितने भी ट्रुथ्स हैं, जितने भी आलमगीरी सच्चाइयाँ हैं, जनरल है, साइंटिफिक है, ये सारे के सारे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर है तो S या ES का इजाफा किया जाता है। फिर हमारे पास है अनचेंजिंग सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो काफ़ी परमानेंट जो है वो आपके पास हो, काफ़ी अरसे से तब्दील ना हुई हो, उस चीज़ को अनचेंजिंग सिचुएशंस को भी हम लोग जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही लिव्स इन लंदन, अब वो काफ़ी अरसे से वो उस जगह पर रह रहा है, अनचेंजिंग सिचुएशन है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी हम लोग जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल, ही लिव्स हो जाएगा, लिव्ड हैव लिव्ड नहीं होगा बल्कि लिव्स हो जाएगा। माय फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वर्क्स हो जाएगा। हम वी ड्राइव टू वर्क एवरी डे, तो वी के साथ वर्क जो हमारे पास है इसे सिंगुलर है, SJS का इजाफा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वी है। आई टीच इंग्लिश एट कॉलेज लेवल, तो वो जो टीच है सिंगुलर बना क्योंकि ये अनचेंजिंग सिचुएशन है, परमानेंट सिचुएशन है, काफ़ी अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ एक परमानेंट तौर पे, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आएगा। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ अ फिक्स अरेंजमेंट एंड टाइम टेबल्स। अगर आपके पास कोई फिक्स किस्म के मुस्तकिल जो फिक्स किस्म के अगर आपके पास पहले से बने हुए टाइम टेबल्स हैं और आपके पास अरेंजमेंट्स अगर आपने कोई किए हुए हैं, तो उसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि द बस लीव्स एट 5:30 PM, जो आप ये देखिए द बस लीव्स एक फिक्स अरेंजमेंट है कि वो बस जो है वो 5:30 बजे वो यहाँ से निकल जाती है। और क्लास स्टार्ट्स, हमारी जो क्लास है, हमारी जो जमात है वो 8 बजे शुरू हो जाती है, स्टार्ट्स। हिज फादर रिटायर्स इन 2 years, अब ये उनका एक फिक्स्ड जो है वो हो चुका है कि वो 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। योर एग्ज़ाम स्टार्ट्स एट 9:15 AM, तो आपके पास जब फिक्स अरेंजमेंट या टाइम टेबल्स आ जाते हैं तो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट यूजेजेस की। तो अब हमारे पास जो यूजेजेस हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है फीलिंग, ओपिनियन और बिलीव्स को जब हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए भी हम लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, आई लव सैंडविचेस, तो अब आपके पास क्या है कि जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आप लोग देख रहे हैं कि आपने जब उसको बताना है, अपना एक फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए भी आप लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आई डोंट लाइक ड्राई वेदर, तो जब आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है या आपने अपनी ओपिनियंस को, बिलीव्स को या सेंसेस को जब आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आई कैन हियर यू, तो उसके लिए भी तो आप लोगों ने यही इस्तेमाल किया ना, आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे देखिए आपको ये क्लियर होता जाएगा। आई डोंट वांट टू लिव इन अ पोल्यूटेड एरिया, तो जब मैं अपनी एक ओपिनियन बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू लिव इन अ पोल्यूटेड एरिया, तो आपकी ये ओपिनियन एक्सप्रेस किस में सेंटेंस में हो रही है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही था ना। शी हेट्स, अब वो अपनी एक उसका जो है एक ओपिनियन है, शी हेट्स हिम बिकॉज ऑफ हिज बैड बिहेवियर, उसके बुरे रवैये की वजह से वो उससे नफरत करती है, हेट करती है, डिटेस्ट करती है। तो ये सारे का सारा जो फीलिंग्स है, ओपिनियंस है, सेंसेस हैं या बिलीव्स हैं, ये सब बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। ये आपने अपने जब कभी आप इसको याद कर रही हो या आप किसी असाइनमेंट में हो तो आप इसको मेंशन करें ताकि इससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी आपको खुद से आना शुरू हो जाएंगे। जब कभी आपने इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, जिसका इस्तेमाल करते हैं आप किसी नसीहत करने के लिए या किसी को बताने के लिए या ऑर्डर देने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं, आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। ओपन द डोर, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ठीक है। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, इम्प्रूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिट डाउन, ये आपके पास आ रहा है, ये सब रहे आपके पास। डू नॉट मेक अ नॉइज, ठीक है, डू नॉट मेक अ नॉइज। फर्स्ट पुट द वाटर इन द पॉट देन बॉयल्स इट ऑन अ स्टोव, बॉयल्स, ठीक है, पुट। अब आपके पास क्या है, ठीक है,
तो आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसका जब भी आप लोगों ने बताना है लोगों को तो आप उसके लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर आखिर में हमारे पास आ जाती है प्रोवर्ब्स और एग्जाम्स। जो प्रोवर्ब्स होती हैं ना, जो वो उसका भी इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस का इजाफा हो रहा है तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होता है। ये आपके पास MCQs फॉर्म में भी आ जाता है कि स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस, विन, वॉन, हैव वॉन, इस तरीके से आपको आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि हमारे टीचर ने तो हमें ये बताया था कि प्रोवर्ब्स या एग्जाम जितने भी होते हैं वो मोस्टली हमारे पास प्रेजेंट इन डेफिनेट सेंस में होते हैं। अ रोलिंग स्टोन, ये देख लीजिए, गैदर्स नो मॉस, ठीक है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, गैदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ये, इसका इजाफा हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लैरिफाई कर रहा है। एक्शन स्पीक्स, अब ये देखिए वर्ब और उसके साथ एस ये इसका इजाफा हो रहा है क्योंकि वो सिंगुलर है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो आपके पास ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे तो इज आ गया, हम लोग कहते हैं कि ये तो इज है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING तो कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर दो कि यहाँ पे इज जो है ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है, लिंकिंग वर्ब के तौर पे, ठीक है, लिंकिंग वर्ब के तौर पे। जैसे कि ये सेंटेंस में देखिएगा, ही इज अ बॉय, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे इज क्या कर रहा है, ये इसको प्रोनाउन को इसके साथ अटैच कर रहा है नाउन के साथ कि वो एक लड़का है, ठीक है। ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है। ऑनेस्टी में भी ये लिंक कर रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अ न्यू ब्रोम स्वीप्स क्लीन, तो आपके पास जितने भी हमारे पास प्रोवर्ब है, एग्जाम्स है, ये भी हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। आई होप आपको मैंने क्लियर कर दिया होगा। इसके बाद आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस के मतलब कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो अब सारी की सारी ख़त्म हो चुकी होगी और आपके तमाम के तमाम कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों ने देख लिया कि अगर यूजेजेस को याद किया जाए, उसके ट्रिक्स को देखा जाए कि वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो आपको वो जानने में आसानी हो जाती है। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आपको पता है कि एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। ही वॉक्स डेली, वो रोज़ जो है वो सैर करता है, तो आपको ये भी पता है कि ये जो हैबिट है परमानेंट हैबिट होती है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं जैसे कि सिट डाउन या ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, या उसके अलावा आप लोग कहते हैं कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। और कोई प्रोवर्ब हो जैसे कि रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन होती है। फ़ी अमानिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।